चलिए तो देखिए 121 नंबर प्रश्न को आपको समझ में आ गया होगा क्या पूछा है इसमें। अपोजिट मीनिंग पूछा है। अपोजिट मीनिंग में आपको ट्रस्ट का पूछा है। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, तो स्वाभाविक है कि अविश्वास इसका आंसर होगा। तो डिस्ट्रस्ट लिखा हुआ है, ट्रस्ट का डिस्ट्रस्ट हो जाएगा, सिंपल है। आइए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं 122 नंबर को। आगे प्रश्न में क्या पूछा है कि ही कुड नॉट क्लियर द एग्ज़ाम बिकॉज ही डिडंट वर्क हार्ड। अब इसमें पूछा आइडेंटिफाई द क्लूज इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन अबव। मतलब जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें कौन सा जो ऑप्शन है, कौन सा क्लूज है। मतलब सेंटेंस में आप सेंटेंस पढ़े होंगे तो दो तरह, मतलब एग्जेक्टिव क्लूज आता है, नाउन क्लूज आता है, प्रिंसिपल क्लूज आता है, एडवर्ब क्लूज। तो इस तरह से आपसे पूछा गया है कि कौन सा क्लूज की चर्चा अंडरलाइन पार्ट में है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये जो है ना एडवर्ब क्लूज है। अब कैसे पहचानेंगे कि ये एडवर्ब क्लूज है? सबसे पहले तो ये एडवर्ब क्लूज है, समझ लीजिए। बोला है कि यहाँ पे वर्क हार्ड जो दिया हुआ है, वर्क हार्ड, ये हार्ड शब्द हमको एडवर्ब बताता है, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि अंडरलाइन पार्ट जो है एक प्रकार का ये आपका एडवर्ब क्लूज के अंतर्गत आएंगे। ध्यान रखेंगे, एडवर्ब क्लूज है इसलिए। नाउन आता तो हम नाउन क्लूज कहते हैं और एडजेक्टिव आता तो एडजेक्टिव क्लूज कहते हैं। देखिए आगे अगला प्रश्न आपसे ईरर में पूछा है कि ईरर कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन ईरर। मतलब इस सेंटेंस में ईरर कौन सा है। लिखा है द स्टूडेंट राइज एंड फॉल्स ऑफ प्राइसेस मेक ए बिजनेस वेरी अनसर्टेन। तो यहाँ पे ईरर जो है द स्टूडेंट द सडेन है, सॉरी द सडेन राइज। तो सडेन राइज और फॉल यही ईरर लग रहा है, ठीक है। ए पार्ट में सडेन राइज नहीं होगा, बल्कि आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस में इन द पार्ट होना चाहिए यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे सडेनली होना चाहिए, सडेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, ए में, सी में है। अर्थात ए पार्ट गलती है तो ए पार्ट दिया हुआ है सी में, इसलिए सी आंसर होगा। आगे देखिए अकॉर्डिंग टू पैसेज पूछा है। क्या पूछा है इसमें, द जॉब ऑफ द ऑक्सिलरी नर्सेस इज फिजिकली चैलेंज बिकॉज दे हैव टू वर्क थ्रू फॉरेस्ट एंड अप माउंटेन टू रीच आउट टू पीपुल या आर नॉट लाइकली बाई पीपुल whom they want to help, have to face oppositions from the local traditional hears, are not paid any remuneration of their work। तो यहाँ पे पूछा है कि जो ऑक्सिलरी नर्सेज हैं उनकी फिजिकली चैलेंज के लेकर के क्या मतलब क्या जॉब हो सकते हैं, ये चीज़ बोला है। तो उनके लिए जो है हैव टू वॉक थ्रू फॉरेस्ट एंड माउंटेन टू रीच आउट द पीपुल। मतलब उनको जो है ना रीच आउट पीपुल से रीच आउट करेगा। अगर वो मतलब माउंटेन और फॉरेस्ट में वॉक करेगा तो पीपुल से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएंगे, मतलब पीपुल से रीच आउट कर दिया जाएगा। तो यही बात सही है अकॉर्डिंग टू पैसेज। देख लीजिएगा पैसेज में ए नंबर सही होगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा क्या है, द हेल्थ प्रोजेक्ट लॉन्च इन द ट्राइबल एरियाज एम्स। जो हेल्थ प्रोडक्ट है उसको लॉन्च किया गया है किस एरिया में, ट्राइबल एरिया में, मतलब जनजातीय क्षेत्र में। उसका एम क्या है, मेन एम क्या है। तो जब पैसेज आप पढ़ेंगे तो उसका एम समझ में आएगा। उसमें एम लिखा होगा कि प्रिवेंट डेथ को प्रिवेंट करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब जिस समय प्रेगनेंसी होता है उस समय को
डेथ नहीं होना चाहिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हेल्थ प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डायरेक्ट ही आपको पैसेज में देखने को ऐसा मिलेगा, एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया फिर से कि हेल्थ प्रोजेक्ट को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया। कहाँ? ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज का मतलब है जनजातीय क्षेत्र में। एम इसका बताना है, क्या एम है? एम है प्रिवेंट डेथ, डेथ को प्रिवेंट करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। जिस समय बच्चे का जन्म हो उस समय के डेथ को, मदर डेथ जो हो जाता है उसको कम करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया। ठीक है, एक बार पढ़िएगा, समझ में आएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे बोला है कि द ट्राइबल पीपुल ट्रस्ट द हेल्थ वर्कर मोस्टली बिकॉज, मतलब जो जनजाति लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रस्ट हेल्थ वर्कर्स, मतलब जो काम हेल्थ के प्रति काम करने वाले लोग हैं उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं उनके लिए, तो ये जो कर रहे हैं आपको बिलोंग टू देयर ऑन कम्युनिटी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप तभी ट्रस्ट आप करेंगे किसी पर जब आप ही की कम्युनिटी के कोई काम करते हैं। अन्यथा डॉक्टर पर जल्दी कोई भरोसा नहीं करता है। अगर दूसरा कम्युनिटी के कोई डॉक्टर आ जाए और कहे चलिए आपको हम चीर फाड़ करते हैं या आपको हम सही करते हैं, तो जल्दी किसी को भरोसा नहीं होता है। तो ये आप जब आप पढ़िएगा पैसेज में तो वहाँ लिखा होगा बिलोंग टू देयर ऑन कम्युनिटी, मतलब उनके अपने कम्युनिटी के लोग हैं, यही कारण है कि लोग ट्रस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न को समझते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न नंबर होगा 127। 127 में आपसे पूछा है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट को आपको रीड करना है, और उसके बाद 2 स्टेटमेंट दिए हैं, ट्रू फॉल्स बताना है। तो याद रखिए, यहाँ जो है ना, यहाँ चाइल्ड बोला है, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट इन द ट्राइबल एरियाज वाज वेरी हाई इन द पास्ट, मतलब पहले जो है ना, जब हेल्थ प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया गया होगा उस समय जो ट्राइबल एरिया है उसमें चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट जो है ना काफ़ी, मदर की माँ का मृत्यु जो है ना काफ़ी था, ये बोल रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये बात सही बोला है, क्योंकि वहाँ पैसेज में लिखा है कि चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट इज़ द ट्राइबल एरियाज वाज वेरी हाई इन द पास्ट में जो है ना काफ़ी हाई था जब से प्रोजेक्ट नहीं चालू था। बोला है परमिला एंड हर कॉलेज आर रेंडरिंग इंडिविजुअल सर्विस टू द ट्राइबल वोमेन। तो परमिला है और उसके जो कॉलेज हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं, रेंडरिंग कर रहे हैं एक एक करके, मतलब अकेले करके सर्विस कर रहे हैं। कहाँ पे? तो ट्राइबल वोमेन के लिए। तो ये भी बात सही है, क्योंकि ऐसा आपको पैसेज में देखने को मिलेगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ए एंड बी बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, और बोथ आर करेक्ट आपको बी नंबर ऑप्शन में दिए गए हैं, आप देख लीजिए। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। आइए हम अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं, और आपका अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर मीनिंग। सिमिलर का मतलब होता है सेम मीनिंग, ये पहले से भी आप जान चुके हैं। किसका? द रिमोटेस्ट का सिमिलर मीनिंग कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, रिमोट का मतलब होता है सिचुएटेड फार फ्रॉम द मेन सेंटर, अर्थात कहने का मतलब है कि रिमोट का मतलब दूर दराज पर रहने वाले को हम रिमोट एरिया कहते हैं। मतलब हमारे एरिया से अगर कोई दूर है सेंटर, कोई चीज़ भी दूर हो, तो हम उसको रिमोट एरिया कहते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो सेम मीनिंग कौन दे रहा है? तो सेम मीनिंग आपका जो है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है फारदरेस्ट। तो फारदरेस्ट का मतलब भी दूरे होता है, फार का मतलब दूर होना। तो इस फार से फारदरेस्ट बना हुआ है, तो इसका मतलब भी दूर ही होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा, रिमोट और रिमोट एरिया, रिमोट से रिमोटेस्ट बना दिया, उसी तरीके से फार से फारदेस्ट बना दिया गया, मतलब इसका सुपरलेटिव डिग्री में दोनों को दिया गया है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। आइए हम अगले पैसेज की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पैसेज आपका क्या है? देखिए पैसेज में अगला फिर से 29 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है
बोला है विच वर्ड इज़ द मोस्ट सिमिलर, तो सिमिलर का मतलब आप समझ गए हैं क्योंकि कई सेट में आप कर चुके हैं। बोला है ट्रेडमार्क का सिमिलर मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ट्रेडमार्क का सिमिलर मीनिंग आपसे पूछा है, तो ट्रेडमार्क वहीं दिया जाता है जो ब्रांड होता है। ठीक है, तो ब्रांड को ही ट्रेडमार्क कहते हैं, याद रखेंगे। तो ब्रांड कहिए या ट्रेडमार्क कहिए, दोनों सेम मीनिंग होता है। या तो आप ब्रांड कह सकते हैं या ट्रेडमार्क कह सकते हैं। तो इस तरह से आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, विच वर्ड इज़ द मोस्ट अपोजिट मीनिंग। आपसे अपोजिट मीनिंग मतलब जस्ट उसके उल्टा मीनिंग पूछा है। किसका, वंडरफुल का। वंडरफुल का मतलब आश्चर्यजनक होता है। आश्चर्यजनक, अगर आपको कोई आश्चर्य होता है तो वो वंडरफुल है। अब वंडरफुल का अपोजिट बोला है, तो यहाँ देखिए क्या है, अनरिमार्केबल, इनसफिशिएंट, सेपरेट या डिफरेंट। तो अनरिमार्केबल का मतलब होता है कि कोई असर नहीं होना। अनरिमार्केबल का मतलब होता है कोई असर नहीं होना। आश्चर्य होने का मतलब अपने आप में अचंभित होना। तो जस्ट इसी का उल्टा लग रहा है यही अनरिमार्केबल, क्योंकि अनरिमार्केबल का मतलब होता है कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो अनरिमार्केबल है, तो ये इस तरह से राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको ईरर दो पैसेज दिए जाएंगे, दो पैसेज में दो ईरर आपको ढूंढना होगा। तो 31 नंबर में भी आपको ईरर, जो सेंटेंस में ईरर है उसको ढूंढना है कि कौन सा ईरर है। करा सिंस टाइम इमेमोरियल द हिंदूज हैव बीन वर्शिपिंग देयर रिवर गंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है पार्ट नंबर सी में गलत दिया हुआ है, क्योंकि हिंदूज जो है एक सिंगुलर नाउन है। इस बात को देखने में प्लूरल है बट ये सिंगुलर है। एक कम्युनिटी का नाम है और कम्युनिटी सिंगुलर होता है, तो उसके साथ हैव का प्रयोग करना चाहिए, सॉरी हैज का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन हैव का प्रयोग कर दिया है। इसीलिए यहाँ पे नाउन से ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। नाउन चैप्टर यदि आप पढ़े होंगे तो पता होगा। तो यहाँ सी पार्ट में जो है ना, सी पार्ट सिंस टाइम हिंदूज लिखा है, हिंदू और हिंदूज, एक मिनट, हिंदू और हिंदूज। हिंदूज का मतलब पूरे कम्युनिटी का बोध हो गया, तो सी पार्ट में नहीं ईरर होगा, सॉरी सी पार्ट में ईरर नहीं होगा। यहाँ पे ईरर ए पार्ट में हो जाएगा। यहाँ पे ए पार्ट में इसलिए होगा कि सिंस ना हो करके वेन होगा, वेन शब्द होगा यहाँ पे। ये कंजंक्शन प्रॉब्लम है, सॉरी कंजंक्शन प्रॉब्लम है। सी यहाँ पे सी नहीं, बल्कि आपका सी पार्ट में नहीं गलती है, बल्कि ए पार्ट में ही गलती है। सिंस की जगह वेन होना चाहिए, वेन। ठीक है, तो यहाँ आप इसका आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी होगा, ए पार्ट में गलती है, पार्ट ए में गलती है, बट आंसर हो जाएगा सी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन वी अटेन आवर फुल पोटेंशियल। ठीक है, एक ऑथर के अकॉर्डिंग बोला है कि ऑथर कैन वी अटेन आवर फुल पोटेंशियल, मतलब हम कैसे हमारे जो ऑथर हैं उसके अकॉर्डिंग हम अटेन कर सकते हैं पूरे फुल पोटेंशियल कब लगा सकते हैं, पूरी ऊर्जा कब लगा सकते हैं, ये चीज़ बोला है। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें आपका फुल हम बाई प्रॉपर एंड सीजलेस इम्पोर्टेंट इन ऑल एरियाज, अगर हम प्रॉपर तरीके से और सीजलेस इम्प्रूवमेंट के तरीके से अगर हम कोई एरिया की ध्यान रखें तो हम हमारा पोटेंशियल जो है क्या हो सकता है, अटेन हो सकता है, मतलब लग सकता है, वहाँ पे हमारा पोटेंशियल अटेन हो सकता है। तो ऐसा पैसेज में लिखा होगा, देख लीजिएगा कि आपसे पूछा, यहाँ पे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन वी अटेन आवर फुल पोटेंशियल, क्या हम हम लोग जो है हम अपने पूरे पोटेंशियल, पूरे एनर्जी को अटेन कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इस तरह से या कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बाय प्रॉपर, मतलब प्रॉपर एंड सीजलेस इम्प्रूवमेंट के जरिए हम लगा सकते हैं इन ऑल एरियाज, इन ऑल एरियाज। याद रखेंगे, ऐसा पैसेज में लिखा होगा, आप एक बार ढूंढने का प्रयास जरूर करेंगे। यहाँ देखिए, व्हाट इज कॉमन एमॉन्ग द ग्रेट पीपुल मेंशन इन पेपर 1,
क्या कॉमन है इसमें बोला है ग्रेट पीपुल के लेकर के क्या कॉमन है, तो कॉमन इसमें है दे टायर्ड देयर बेस्ट टू रियलाइज देयर गोल्स। मतलब जो भी आपको ग्रेट पीपुल है वो हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा थकते हैं, अपने गोल्स को प्राप्त करने में हमेशा जो है ना थकते ही हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे, चाहे वो कोई भी पीपुल हो, ग्रेट पीपुल हो या नॉर्मल पीपुल हो, दोनों में से कोई भी पीपुल होंगे तो आपको वो हमेशा थकेंगे ही थकेंगे। तो दे टायर्ड देयर बेस्ट, अपने बेस्ट करने में क्या करेंगे, वो थक जाएंगे और रियलाइज करेंगे अपने जब गोल को बेस्ट करेंगे तो स्वाभाविक है कि उनको थकना स्वाभाविक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार पढ़ के देखेंगे। आइए हम 134 को समझते हैं। हाउ डू वी स्टैंड टू गेन व्हेन वी कंडीशन आवर माइंड टू डू आवर बेस्ट। हम कैसे गेन कर सकते हैं जब हमारा कंडीशन, हमारा माइंड जो है ना एक बढ़िया बेस्ट रूप से काम करे, तो हम क्या स्टैंड कर सकते हैं, क्या गेन कर सकते हैं ये चीज़, या कैसे गेन कर सकते हैं ये बोला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है कि हम वी रियलाइज आवर फुल कैपेबिलिटी। जब हम ऐसे गेन करेंगे तो हम रियलाइज करेंगे कि हम अपने फुल कैपेबिलिटी में हैं। मतलब रियलाइज आवर फुल कैपेबिलिटी का मतलब होता है अपने आप को पूर्ण रूप से, पूर्ण तरीके से या पूरे पावर से रियलाइज करेंगे, तभी जा कर के हम कंडीशन को या माइंड को बेस्ट बना सकते हैं। कोई भी कंडीशन अच्छा बनाने के लिए या बेस्ट बनाने के लिए आपको पूरे दिल और दिमाग से जो है ना ऊर्जा लगाना होगा। कैपेबिलिटी का मतलब पूरी क्षमता होता है। याद रखिए, वी रियलाइज आवर फुल कैपेबिलिटी। इस परिस्थिति में हम कर सकते हैं। आइए हम आगे समझते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। अगला सेंटेंस आपको पढ़ना है और पढ़ करके बताना है कि ट्रू है या फॉल्स, जैसा कि हम पीछे वाले पैसेज में पढ़े थे। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे बोला है ऑल सक्सेसफुल पीपुल आर कमिटेड टू कैजन। जितने भी सक्सेस पीपुल है वो अपने आप को ज़रूर कुछ ना कुछ आगे चलकर कमिट करते रहते हैं, या अपना मतलब अपने बातों को बताते हैं कि हमने कैसे सफलता ली है। तो ये बात तो सही है। कोई भी सक्सेस पीपुल जो होंगे वो, और ऐसे सही कहने का मतलब है कि क्या ऐसे पैसेज में लिखे गए हैं कि सक्सेस पीपुल जो होते हैं वो कमिटेड करते हैं अपने केजन को। तो ये ऐसा बात लिखा हुआ है पैसेज में, एक बार पढ़ लीजिएगा। इफ़ यू बोला है इफ़ वी कैन कंट्रोल आवर माइंड, अगर हम अपने माइंड पर कंट्रोल करते हैं, इट विल बी सर्व अस वंडरफुल्ली, तभी हम अपने आप पर आश्चर्यजनक सर्विस कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जब तक अपने माइंड पर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छा सर्व नहीं कर पाएंगे, अच्छी सेवा नहीं कर पाएंगे, या एक आश्चर्यजनक सेवा नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ बोला है, ये सही है कि अगर हम नहीं करेंगे तभी ये हो पाएगा। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ही ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अब हम यहाँ से पैडागोगी को पढ़ते हैं। भीतर में तो आगे देखिए, यहाँ पे टीचिंग स्किल से पूछा है। तो टीचिंग स्किल से आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है। बोला है ए टीचर डिवाइडेड द क्लास इन ए स्मॉल ग्रुप। मतलब टीचर क्या कर रहे हैं, क्लास को डिवाइड कर रहे हैं। आस्क देम टू डिस्कस एंड प्रेजेंट देयर व्यूज, अपने व्यू को मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं। सेव इन्वायरमेंट के लेकर के, इन्वायरमेंट को बचाने के लेकर के। स्टूडेंट आर फ्री टू प्लान एंड प्रेजेंट देयर चॉइस एंड क्रिएटिविटी। द टीचर इज फैसिलिटेटिंग देम एज ए व्हेन रिक्वायर्ड विच अप्रोच। मतलब ये कौन सा मेथड है इससे पूछा है। तो डिवाइड करके पढ़ाना, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाना, ये कौन सा नेचुरल मेथड होता है या डिडक्टिव अप्रोच है, कौन सा अप्रोच है। तो ऐसा आप हिंदी में पढ़ चुके हैं, हिंदी में आप पढ़े होंगे। इसको हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कहते हैं, मतलब संरचनात्मक, जिसको हम कहेंगे संरचनात्मक अप्रोच इसको कहा जाता है। ऐसे को हम संरचनात्मक अप्रोच कहते हैं। तो याद आपको कर लेना है कि संरचनात्मक, जो हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होगा उसमें क्या क्या आते हैं। तो जैसे
टीचर क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए क्लासरूम को, और क्वेश्चन का मतलब डिस्कशन करने लग गए हैं अपने व्यू के हिसाब से। तो क्या सेव इन्वायरमेंट पर ऐसा वो डिस्कशन कर रहे हैं। और आगे चल कर के जो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है वो सब फ्री है, किसके लिए, प्लान और प्रेजेंट देयर, अपने अपने चीज़ों को अपने प्लान के लिए, अपने उपस्थिति के लिए, हर चीज़ के लिए यहाँ स्वतंत्र कर दिया गया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कहेंगे। याद रखेंगे, इन चीज़ों को हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला है ए टीचर ऑफ क्लास 4 बॉट सम इंटरेस्टिंग बुक्स, मतलब एक टीचर हैं जो इंटरेस्टिंग बुक को लाते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग द स्टूडेंट, और बच्चों में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब बांटते हैं। तो इस तरह से आगे क्या है, आगे लिखा है कि देन शी सैड टुडे लेट्स हैव फन एंड रीड दिस बुक, चलो आज हम लोग क्या करते हैं, मतलब आनंद लेते हैं और पुस्तक को पढ़ते हैं, मतलब आनंद लेके पुस्तक को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आवर प्लीजर, अपने सुखद, अपने आप को सुखद बनाते हैं। दिस रीडिंग इन कॉल्ड, ऐसे रीडिंग को हम किस प्रकार के रीडिंग कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ऐसी रीडिंग आपका हो जाएगा इंटेंसिव रीडिंग कहा जाएगा। ये रीडिंग इंटेंसिव रीडिंग होगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। इंटेंसिव रीडिंग क्या है, तो जब टीचर बच्चे को मतलब ले जाएंगे और फन और मतलब बुक, इंटरेस्टिंग बुक लाएंगे, और बुक ला करके मज़ाकिये रूप में या मज़े लेने के रूप में या सुखद माहौल बनाने के लिए अगर वो प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसको इंटेंसिव रीडिंग के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार हमको ध्यान रखना है कि इंसेंटिव रीडिंग क्या है, अभी हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या है, ये सब नोटबुक में नोट करके याद किया जा सकता है, ठीक है, ताकि आपको ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो फंसेंगे नहीं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि ए 2.5 year old चाइल्ड पिक्स अप हीज सिबलिंग्स बुक्स एंड लुकिंग एट द पिक्चर, मतलब एक 2.5 साल का लड़का है जो सिबलिंग बुक्स को क्या कर रहा है, पिक कर रहा है, और उसके बाद उसके पिक्चर को क्या कर रहा है, देख रहा है, और टेल ए स्टोरी बता रहा है, ठीक है। द चाइल्ड इज, चाइल्ड क्या कर रहा है, ये पूछा है कि चाइल्ड क्या कर रहा है। तो ऐसे में चाइल्ड जो है याद रखेंगे, चाइल्ड कर रहा है इमर्जेंट रीडर के रूप में, इमर्जेंट रीडर के रूप में काम कर रहा है। यहाँ चाइल्ड जो है ना इमर्जेंट रीडर के रूप में, इमर्जेंट रीडर के रूप में काम कर रहा है। ये आप बात ध्यान रखेंगे, इमर्जेंट रीडर क्या होता है। आगे है टीचर जो है क्लास 3 फाइंड्स दैट सम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली, मतलब कुछ स्टूडेंट है जो अंडरस्टैंड कर रहा है कॉन्सेप्ट को साफ साफ से। व्हेन सी एक्सप्लेन द ऑरेली, जब वे क्या कर रहे हैं, ऑरेली मतलब मौखिक रूप से, ऑरेली का मतलब होता है मौखिक रूप से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे जो है ना पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। देयर लर्निंग स्टाइल, उनके लर्निंग स्टाइल क्या है, मौखिक रूप से किसी को कंसेप्ट दिलाना, उस लर्निंग स्टाइल को क्या कहते हैं, तो उस लर्निंग स्टाइल को हम कहते हैं ऑडिटोरी, मतलब सुना के करना ऑडिटोरी होता है, याद रखना, सुना के करना, सुना के कॉन्सेप्ट क्लियर कराना ऑडिटोरी के नाम से जाना जाता है। इस बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि हम जो चीज़ से न्यू है उन चीज़ों को ध्यान रखने के लिए हमको नोटबुक में लिखना ज़रूरी है, नहीं तो याद नहीं रहेंगे। याद रखिएगा, सेट पढ़िएगा, भूल जाइएगा। हम सिर्फ आपको प्रश्न समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपसे पूछा क्या गया है, आप खुद फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि हाँ हमसे पूछा क्या गया है। जब आपको खुद समझ में आने लगेगा तो 100% है कि आप अपने मतलब एग्ज़ाम को क्रैक करने में मतलब सफल हो जाएंगे। बोला, फिर से बोला, टीचर आस्क द स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट फॉर द इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट देयर ऑन इंटरप्रिटेशन बियॉन्ड द लिटरल लेवल, मतलब यहाँ पे बोला है कि टीचर स्टूडेंट से कहते हैं कि रीड करो, ठीक है, टेक्स्ट को फ्रॉम इंफॉर्मेशन और फॉर टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए रीड करो, और क्रिएट देयर ऑन इंटरप्रेशन, और इससे अपना व्यू बनाओ, अपना इंटरप्रेशन बियॉन्ड द लिटरल लेवल, मतलब लिटरल लेवल पर तुम अपना एक व्यू बनाओ, और विच सब स्किल इज द
प्रैक्टिसिंग इन द क्लास, मतलब इस प्रैक्टिसिंग को हम किस प्रैक्टिस के नाम से जानेंगे, तो इस प्रैक्टिस को हम नाम से जानेंगे इनफेरिंग प्रैक्टिस है ये, ठीक है। इनफेरिंग प्रैक्टिस इसको कहा जाएगा जब किसी इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए और ख़ुद अपना व्यू क्रिएट करने के लिए अगर कहा जाए तो हम इसको इनफेरिंग के नाम से जानेंगे। इनफेरिंग याद रखेंगे, इनफेरिंग। आगे हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज, बोला है कि इस कहानी और कहना, मतलब स्टोरी कहना और सुनना जो है क्या कर रहा है, स्टोरीज प्ले इम्पोर्टेंट रोल, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि स्टोरी क्या देता है हमें, तो स्टोरी हमें याद रखिएगा कि स्टोरी हमें प्रेजेंट लैंग्वेज एज ए होल, मतलब पूरे प्रेजेंट लैंग्वेज को हमको बताता है, इसीलिए ये मुख्य रोल अदा करता है। याद रखें, इम्पोर्टेंट रोल अदा करने का स्टोरी का मेन कारण है कि ये पूरे होल लैंग्वेज हमें प्रेजेंट करता है, मतलब उपस्थित करता है या हमको अभिव्यक्त करता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए हम आगे जानते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, जब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले, ऑन द ऑनेस्ट वुड कटर, लकड़ी काटने वाले, एक ऑनेस्ट वुड कटर के लकड़ी काटने वाला जो चैप्टर है, द टीचर स्टार्टेड ए डिस्कशन विथ द स्टूडेंट, उस पर टीचर डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं ऑन ऑनेस्टी, किस पर, ऑनेस्टी पर, मतलब ऑनेस्ट वुड कटर के बारे में चैप्टर है और ऑनेस्टी के विषय में टीचर जो है क्या कर रहे हैं, डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। तो व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू अचीव विथ द